नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ अनुपमा के आज के 11 फरवरी के लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स और नए नए ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ। तो उससे पहले अगर आप सब लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ नया और इंटरेस्टिंग हुआ है आज के एपिसोड में। तो टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत कोठारी हाउस से होती है, जहां हम गौतम, पराग और अनिल को देखते हैं जो कि एक साथ हॉल में बैठे हुए होते हैं। जहां गौतम पराग से पूछ रहा होता है कि डैड, क्या हमें मुंबई वाले शोरूम की ओपनिंग शादी से पहले करनी चाहिए या बाद में करनी चाहिए। तभी इधर प्रेम घर से निकलने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन अनिल उसे रोक लेता है और अनिल प्रेम को अपने पास बिठाकर कहने लगता है कि प्रेम, मुझे तुमसे शादी के बारे में कुछ ज़रूरी बात करनी है। लेकिन प्रेम टालते हुए कहता है कि नहीं काका, अभी नहीं, मुझे जाना है, काम है, बाद में बात करेंगे। इसी बीच पराग धीरे से कहता है कि हाँ हाँ, जैसे ये नहीं जाएगा तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। प्रेम जो लिप रीडिंग जानता है, गुस्से में कहने लगता है कि जब अपनों के दिल में जहर हो ना, तो लिप रीडिंग आनी ही चाहिए। फिर ये कहकर प्रेम वहां से जाने लगता है। तभी अंश आ जाता है तो प्रेम अंश को देखकर चौंक जाता है और पूछता है कि अंश, तू यहाँ पर कैसे। अंश गौतम और पराग को देखकर गुड मॉर्निंग सर कहने लगता है। तो ये सुनकर प्रेम को बड़ा अजीब लगता है और वो पूछ बैठता है कि ये सर सर क्यों बोल रहा है अंश। अंश फिर इधर से बताता है कि वो एक प्रोफेशनल मीटिंग के लिए यहाँ पर आया है। पराग फिर अंश से पूछता है कि तो तुम यहाँ नौकरी के लिए आए हो। अंश बोलता है कि जी सर, गौतम सर ने कहा था कि पहले आपसे मिल लूँ, फिर बाद में बातें होंगी। तभी पराग प्रेम की तरफ देखकर बोलने लगता है कि अब जाने वालों को देर नहीं हो रही है क्या। फिर इधर प्रेम अंश को कहता है कि ऑल द बेस्ट अंश, एंड आई होप एंड प्रे कि तुम्हें ये जॉब ज़रूर मिलेगी और तुम इतने टैलेंटेड होगी, तुम जिस कंपनी में भी काम करोगे ना, वो कंपनी बहुत ग्रो करेगी। कहकर फिर प्रेम वहाँ से चला जाता है और इधर फिर अंश आकर पराग और गौतम के सामने बैठता है। फिर पराग अंश को बोलता है कि हम लोग प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मिक्स नहीं करते, इसलिए ये मत सोचना कि तुम रिश्तेदार हो इसलिए जॉब तुम्हें मिल जाएगी। फिर इधर से अंश जवाब देता है कि जी सर, और मैंने तब आपकी कंपनी में अप्लाई किया था जब मुझे पता भी नहीं था कि प्रेम आपका बेटा है। तभी इधर गौतम पराग से कहता है कि डैड, अग्रवाल जी अंश की बहुत तारीफ कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि ये लड़का सच में टैलेंटेड है। फिर इधर पराग थोड़ा सोच में पड़ जाता है और अंत में गौतम की बात मानकर अंश को सोमवार को ऑफिस आने को कहता है, लेकिन साथ ही साथ वो उसे सख्त हिदायत भी देता है कि ऑफिस में सिर्फ तुम हमारे एम्प्लॉय रहोगे, रिश्तेदार नहीं, और प्रेम को किसी भी मामले में इन्वॉल्व नहीं करोगे। अंश फिर बोलता है कि सर, आप नहीं भी कहते तो भी मैं नहीं करता, थैंक यू अगेन सर, जय श्री कृष्ण। बोलकर फिर अंश जाने ही लगता है कि उसी वक्त ख्याति और प्रार्थना उसके सामने आ जाते हैं और उसके हालचाल पूछने लगते हैं और चाय नाश्ता भी लेने को कहते हैं। तभी मोटी बा ख्याति को टोकते हुए इधर से कहती है कि ये यहाँ काम मांगने आया है, रिश्तेदार की हैसियत से नहीं। फिर हम देखते हैं कि अंश वहाँ से चला जाता है और इधर मोटिबा पराग से कहने लगती है कि पराग, हम कभी भी तुम्हारे काम के बीच में नहीं आए, लेकिन उस घर के लड़के को हमारी कंपनी में नौकरी देना ये हमें सही नहीं लग रहा है। तभी गौतम इधर से मोटिबा को कहने लगता है कि मोटिबा, कंपनी को चलाने के लिए और उसे आगे बढ़ाने के लिए अच्छे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है और अंश काफ़ी टैलेंटेड है और हमारे काम भी आएगा। पराग फिर बा को कहता है कि बा, अगर हम उसे नौकरी नहीं देते तो प्रेम भड़क जाता, ये भी एक कारण है उसे नौकरी देने का। तभी इधर मोटी बा मनी मन में सोचती है कि एक रिश्ता जुड़ रहा है तो हम नहीं चाहते कि उस घर परिवार से कोई और रिश्ता जुड़े। दूसरी ओर फिर इधर प्रेम घर लौटता है और जीत की चाबी ढूंढने लगता है। तभी हम देखते हैं कि बादशाह खेलते खेलते एक गमले को गिरा देता है। फिर प्रेम जाकर उसे ठीक करने लगता है, लेकिन मिट्टी में कुछ दवाइयाँ देखकर चौंक जाता है। फिर उसे ये याद आता है कि यही दवाइयाँ उसने मोटीबा को दी थी खाने के लिए, और फिर तब उसे बादशाह की बात भी याद आती है जहाँ उसने कहा था कि प्रेम भैया, मोटीबा को कुछ भी नहीं हुआ है। तभी प्रेम को शक होता है और वो मोटीबा के कमरे के पास जाकर उनकी बातें सुनता है, जहाँ मोटीबा पराग से कह रही होती है कि पराग, मैं बस बीमारी का नाटक कर रही हूँ ताकि हमारा प्रेम इस घर में रहे, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है पराग। पराग फिर मोटीबा को कहता है कि ये सही नहीं है बा। तभी मोटीबा इधर से बोलती कि तो क्या बेटे का सास के यहाँ शरणार्थियों की तरह पड़े रहना वो सही है। पराग फिर पूछता है कि लेकिन बा, उस दिन डॉक्टर साहब ने कहा वो क्या था। मोटीबा फिर बोलती है कि वो सब डॉक्टर ने हमारे कहने पर कहा था। और पराग, हम जानते हैं कि झूठ बोलना गलत है, लेकिन हमने जो भी कुछ किया सिर्फ टिंकू के लिए किया है। हम बस इतना चाहते हैं कि हमारा पूरा परिवार एक साथ रहे, इसीलिए श्रीनाथ जी हमें जो भी सज़ा दें वो हम भुगतने के लिए तैयार हैं। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने प्रेम को इस घर से दूर नहीं जाने देंगे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि ये सुनकर इधर प्रेम को तगड़ा झटका लगता है। फिर वो वहाँ से चला आता है और रास्ते में चलते चलते सोचने लगता है कि मैं तो गिल्ट में था कि मेरी वजह से मोटीबा बीमार हो गई, लेकिन आज पता चल रहा है कि ये सब एक नाटक था। मोटीबा ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, मैं सिर्फ उनके लिए ही तो इस घर में लौटा था, लेकिन उन्होंने ही मुझे यूज़ किया। फिर प्रेम ये बोलने लगता है कि मिस्टर कोठारी ऐसी हरकत कर सकते हैं मानता हूँ, लेकिन मोटीबा, उनसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्यार और ट्रस्ट मैं उन्हीं से करता था और उन्होंने ही मुझसे इतना बड़ा झूठ कहा।
फिर प्रेम खुद को कोसने लग जाता है और कहता है कि क्यों मैं लोगों की बातों में इतनी जल्दी आ जाता हूँ, क्यों मैं इतना बड़ा इमोशनल फूल हूँ। सोचा था कि मैं और राही मिलकर नए सिरे से शुरुआत करेंगे, सब कुछ भूलकर राही के साथ मिलकर कोशिश करूँगा, लेकिन ये लोग तो इसके लायक भी नहीं है। फिर इधर गुस्से में प्रेम फैसला करता है कि अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा, मैं और राही दूर चले जाएंगे। तभी हम आगे देखते हैं कि प्रेम राही को एक नए पते पर बुलाता है जो कि एक फ्लैट होता है। फिर राही वहाँ पहुँचती है और सोचती है कि ये घर किसका है और प्रेम ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। तभी वहाँ प्रेम आता है और राही से कहता है कि राही, ये हमारा घर है, शादी के बाद हम कोठारी मैंसन में नहीं रहेंगे बल्कि हम यहीं पर रहेंगे। फिर राही इधर ये सुनकर चौंक जाती है और पूछती है कि क्या हुआ प्रेम। इधर फिर दूसरी ओर गौतम पराग से कह रहा होता है कि हाँ डैड, ब्रोकर ने खुद बोला है कि प्रेम राही को एक फ्लैट दिखाने ले गया है। पराग फिर ये सुनकर कहता है कि लेकिन बा ने तो कहा था कि प्रेम और राही शादी के बाद इसी घर में रहेंगे। दूसरी ओर फिर प्रेम राही से कह रहा होता है कि मेरे साथ फिर से धोखा हुआ है राही, और इस बार मोटी बा ने धोखा दिया है। फिर प्रेम ये कहता है कि रिश्तों की डोर हर घर में होती है राही, लेकिन उस डोर पे कठपुतली की तरह लोगों को सिर्फ कोठारी मैंशन में नचाया जाता है। और मिस्टर कोठारी ऐसा करते ना तो मुझे दुख नहीं होता, उनकी तो आदत है धोखा देने की। लेकिन मोटी बा, मुझे लगता था कि मोटी बा सच में मुझसे प्यार करती है, लेकिन आखिर में वो मेरी दादी नहीं बल्कि पराग कोठारी की माँ निकली। फिर ये जानने के बाद इधर राही प्रेम को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेम गुस्से से कहता है कि राही, तुम्हें लगता है कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ? मोटी बा अपनी जगह सही है, वो प्यार नहीं सिर्फ लालच में ऐसा कर रही है। राही प्रेम को गले लगाकर कहती है कि मैं तुम्हारा गुस्सा होना समझती हूँ प्रेम, लेकिन तुम्हें भी तो मोटी बा की मजबूरी समझनी चाहिए ना। उन्हें कोई हीरे मोती का लालच नहीं है प्रेम, बल्कि उन्हें बस अपना पोता वापस चाहिए, और इसे लालच नहीं बल्कि इसे मोह कहते हैं प्रेम। फिर प्रेम इधर से बोलता है कि लालच सिर्फ अपने पोते के लिए नहीं बल्कि अपनी जिद के लिए भी होता है राही। तभी राही इधर इधर प्रेम राही को कह रहा था कि मैं कोई पागल नहीं हूँ राही, जो बिना किसी वजह के अपने बाप से नफरत करूंगा या अपना घर छोड़कर भाग जाऊंगा। मिस्टर कोठारी और उनकी बीवी ने मेरी माँ की जान ली है राही, और वो बेचारी प्रार्थना मिस्टर कोठारी के सामने आने से कांपती है, और मिस्टर कोठारी ने उसके मर्जी के बिना उसकी शादी भी करवा दी। बेचारी से पूछा तक नहीं कि तुम्हें वो लड़का पसंद है कि नहीं। और राही, उस आदमी के कारण मैंने और प्रार्थना ने अपनी माँ को खो दिया। फिर प्रेम ये कहता है कि और लोग माँ बाप के मरने के बाद अनाथ होते हैं ना, लेकिन हम सिर्फ अपने माँ के मरने के बाद अनाथ हो गए थे राही। और मिस्टर कोठारी तो हमारे साथ होकर भी हमारे साथ नहीं थे राही, क्योंकि उस आदमी को सिर्फ अपने काम से मतलब है, और उस आदमी ने मेरी माँ की तरफ देखा तक नहीं, और एक दिन उनकी हरकतों के वजह से मेरी माँ ने अपनी ही जान ले ली। कहकर प्रेम बहुत रोने लगता है और फिर राही को कहता है कि तो तुम ही बताओ राही, मैं उस घर में कैसे रह सकता हूँ जहाँ मेरी माँ का कातिल रह रहा है, जहाँ ख्याति कोठारी के हाथों की मेहंदी मेरे माँ के खून से रची हुई है। फिर राही का दिल इधर बहुत बैठ जाता है और वो प्रेम के पास बैठकर कहती है कि प्रेम, आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम अपने दिल में इतना बड़ा दर्द छुपाकर बैठे हो, लेकिन तुम मुझसे अपना दर्द बांट सकते हो प्रेम, तो मुझे बताओ ना हुआ क्या था। फिर प्रेम इधर सारी सच्चाई बताने लगता है और बोलता है कि पराग कोठारी और उसके असिस्टेंट ख्याति पटेल के बीच अफेयर था, उनकी वजह से मेरे मम्मी पापा में रोज़ झगड़े होते थे और मेरी माँ धीरे धीरे डिप्रेशन में चली गई, और एक दिन जब मैं उनके लिए खाना लेकर गया वो इस दुनिया में ही नहीं थी। फिर प्रेम इधर बोलता है कि ज़िंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते राही जो गुजरते नहीं चाहता था, इसीलिए बोर्डिंग स्कूल पढ़ने चला गया। फिर जब बड़ा हुआ तो दर बदर भटकता रहा, और सालों बाद जब मैं उस घर में गया सिर्फ तुम्हारे कहने पर, और इसीलिए भी क्योंकि मैं गिल्टी फील कर रहा था कि मेरी वजह से मोटी बा की तबीयत खराब हुई, लेकिन वो सब एक नाटक था और मैं इतना बड़ा इडियट था कि मैं उनकी बातों में आ गया रहा। फिर प्रेम ये कहता है कि और वो घर मेरी माँ को खा गया, तो मैं उस घर में रहूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। राही फिर इधर प्रेम को शांत करने की कोशिश करती है और फिर प्रेम राही से ये कहता है कि अब मैंने डिसीजन ले लिया है राही कि शादी के बाद हम दोनों वहाँ नहीं रहेंगे, उन्हें हमारी ज़रूरत होगी, कुछ काम होगा तो हम वहाँ जाएंगे, लेकिन रहेंगे नहीं, और प्लीज़ तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगी, तुम्हें मेरी कसम। फिर प्रेम ये कहता है कि और राही, मोटी बा, काका काकी, प्रार्थना, बादशाह, राजा सब हमारी शादी के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, तो मैं उनको हर्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए हम शादी वैसे ही करेंगे जैसे वो चाहते हैं, लेकिन शादी की रस्म खत्म होते ही हम इस फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे, तुम, मैं और अनु मैम, बस हम तीनों साथ रहेंगे। ये सुनकर फिर इधर राही थोड़ी सोच में पड़ जाती है और कुछ भी नहीं कह पाती। दूसरे सीन में फिर हम देखते हैं कि कोठारी हाउस में मोटी बा अनिल से कह रही होती है कि हमें प्रेम का कमरा फिर से तैयार करवाना पड़ेगा अनिल, इसलिए तू ऐसा कर, बेस्ट डिज़ाइनर को फ़ोन कर और उसे कहे कि वो सबसे अच्छे डिज़ाइंस लेकर आए। वैसे भी प्रेम की पसंद नापसंद सबसे ज़्यादा हमें ही पता है, तो डिज़ाइनर से सिर्फ हम ही बात करेंगे। तभी ख्याति आकर बा से कहती है कि बा, राही से भी उसकी पसंद पूछ लीजिएगा, शादी के बाद ये रूम भी तो उसका होगा ना। मोटी बा फिर इधर सख्त लहजे में कहती है कि कमरा प्रेम का है तो उसी के पसंद से सजेगा सब कुछ। ख्याति फिर इधर से पूछती है कि और राही की पसंद, उसका क्या? तो मोटी बा फिर इधर से बोलती है कि शादी के बाद पत्नी की कोई पसंद नापसंद नहीं होती, जो पति को सही लगेगा वही सही होगा। लेकिन तभी पराग वहाँ आकर कहता है कि भूल जाइए बा, अब तो उल्टी गंगा बहेगी, आजकल तो पति को
पत्नी की पसंद को सही मानना पड़ता है। और रही बात राही की, तो वो इस रूम में तो क्या बल्कि इस घर में ही नहीं रहने वाली और ना ही प्रेम को रहने देगी यहाँ पर। वो दोनों शादी के बाद अलग रहने वाले हैं और इसके लिए किराए के घर ढूंढ रहे हैं। फिर इधर ये सुनते ही मोटीबा का चेहरा अचानक उतर जाता है और वो गुस्से से कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। हमने राही से कहा था कि शादी के बाद उसे और प्रेम को यहीं पे रहना है। तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी पराग। पराग फिर इधर से कहता है कि गलतफहमी तो दूर हुई है बा, ये गलतफहमी की प्रेम बेटा होने का फ़र्ज़ निभाएगा। ब्रोकर प्रेम को किराए का घर दिखा रहा है बा, उसने खुद दामाद जी को बताया है। तभी मोटीबा इधर से कहती है कि सब कुछ तो ठीक चल रहा था, पर अचानक ऐसा क्या हो गया। ये ज़रूर उस लड़की या उसकी माँ ने भड़काया होगा प्रेम को। पराग फिर इधर से कहता है कि वो दोनों माँ बेटी प्रेम को हमसे छीनना चाहती हैं बा। तो फिर इधर मोटीबा कहती है कि लेकिन हम ऐसा कभी होने नहीं देंगे। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आने वाले अपकमिंग एपिसोड में धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है, जहाँ प्रेम और राही की शादी की रस्म शुरू हो चुकी होती है और पूरा कोठारी परिवार खुशी में डूबा हुआ होता है। तभी शाह परिवार भी शादी में शामिल होने आ चुका होता है, लेकिन यहाँ आते ही उन्हें मोटीबा के कड़े नियमों का सामना करना पड़ता है, जहाँ मोटीबा उनसे कहने लगती है कि सब अपने फ़ोन यहाँ रख दो, शादी की रस्मों में किसी का ध्यान फ़ोन पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ राही किसी भी हाल में प्रेम को देखना चाहती है। तभी राधा उसे वीडियो कॉल करती है और राही छिपकर प्रेम को देखने लगती है। फिर इधर प्रेम भी राही को मिस कर रहा होता है और पूछता है कि राही यहाँ क्यों नहीं आई। इस पर मोटीबा तुरंत कहती है कि दुल्हन का यहाँ कोई काम नहीं। इसके बाद शादी की सबसे अहम रस्म होती है, जिसमें दूल्हे के पैर दुल्हन के पिता धोते हैं। लेकिन राही के पिता तो ना होने के कारण मोटीबा चाहती है कि हसमुख भाई ये रस्म निभाए। तभी अनुपमा सामने आकर कहती है कि नहीं, अगर राही के पिता नहीं है तो ये रस्म उसकी माँ निभाएगी, मैं प्रेम के पैर धोऊंगी। तो अनुपमा का यह फैसला मोटीबा को काफ़ी चुभता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या अनुपमा अपने फैसले पर डटी रहेगी या मोटीबा की जिद फिर से किसी नए विवाद को जन्म देगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो आज का अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप सबसे पहले पा सकें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे एंटरटेन्ड।